गायत्री परिवार के प्रमुख प्रणव पांड्या बड़े बड़ों को पछाड़कर राज्यसभा पहुंच गए हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत कर दिया है। तो गायत्री परिवार के प्रमुख है पांड्या, जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकन मिला है। तो राज्यसभा पहुंच गए हैं प्रणव पांड्या। आपको बता दें, परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा के दामाद हैं प्रणव पांड्या। भेल के अस्पताल में डॉक्टर रहे हैं। तो अखंड ज्योति पत्रिका के संपादक भी रहे हैं और अभी संपादक हैं वो। 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं हैं, जिससे ये जुड़े हुए हैं। हरिद्वार के शांति कुंज में मुख्यालय। तो राज्यसभा पहुंच गए हैं प्रणव पांड्या। 1963 से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। हरिद्वार के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, पर मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूं कि मैं कभी राजनीति में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने भी स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो रहे वो, परंतु व्यक्तिगत रूप से वो कभी नहीं चाहते थे कि राजनीति में जाना चाहिए। पर मैं समझता हूँ ये राजनीति में जाना नहीं है, ये राज्यसभा का एक प्रकार से सफाई करना है, लोकसभा की सफाई करना है, वहाँ मैसेज पहुँचाना है। यही संदेश मोदी जी की तरफ से बार बार आ रहा था कि 12 सीट में से 11 सीट हो गई पूरी, 12वीं आपकी वजह से रुकी हुई है, आप क्यों नहीं हाँ करते। तो करीब पिछले 15 दिन से मेरे ऊपर दबाव आ रहा था, कंटिन्यूस मुझ पर दबाव आ रहा था कि मैं हाँ कर दूं। और जब दबाव आया तो फिर मैंने अपनी ओर से ये कह दिया कि मैं अपनी शर्तों पे रहूँगा। शर्तें मेरी ये रहेंगी कि मैं राजनीति में भाग नहीं लूँगा। मैं पूरी तरह से राजनीतिक लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ूँगा, वैज्ञानिक अध्यात्म से जोड़ूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमने निर्मल गंगा अभियान जो चालू किया है, ये वास्तव में गति पकड़े सांसदों के माध्यम से। तो उनको मोटिवेट करूँगा, प्रेरित करूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने बातें कही हैं ये उनको पसंद आई। उन्होंने कहा मैं भी चाहता हूँ कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद हमारे सांसद समझें कि क्या चीज़ है, आध्यात्मिकता क्या होती है, ये भी हमारे लोग समझें। और कभी हो सके तो आप उनका सेशन भी लीजिएगा आध्यात्मिकता का। परंतु मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर तो फिर वहाँ बदलेगा स्तर कैसे। अगर आप मुझे अच्छा मानते हैं, अगर आप लोग मुझे अच्छा मानते हैं और ये मानते हैं कि मैंने पिछले 40 साल में हरिद्वार के लिए कुछ किया है, और हरिद्वार के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी कुछ किया है, तो जब मैंने किया है तो क्या मैं परिवर्तन कर पाने की स्थिति में नहीं हो पाऊँगा क्या? अगर मैं लोगों के दिमागों को बदल दूँ, वैचारिक क्रांति को प्रविष्ट करा दूँ, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के विचार वहाँ घर उनके दिमागों में पहुँचा दूँ, और उन लोगों के माध्यम से मैं उनको ये परिवर्तन कर दूं कि जब मैं बड़े बड़े बूढ़ों को परिवर्तन कर सकता हूं तो इन बूढ़ों को परिवर्तन करने में क्या देर लगेगी। तो प्रणव पांड्या का यह कहना कि राजनीति करने के लिए वो राज्यसभा नहीं गए हैं, बल्कि वहां पर आध्यात्म का वो प्रचार प्रसार करेंगे।